दुबई में मूव होने का सोच रहे हो और वीज़ा चाहिए लेकिन समझ में नहीं आ रही कि कौन सा वीज़ा लेना चाहिए, या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो वीज़ा लेने के लिए लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता कौन कौन से वीज़ाज अवेलेबल हैं और क्या क्राइटेरिया है, तो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्क्राइब करने वाला हूं वो दो वीज़ाज जो प्रॉपर्टी से लिंक्ड हैं दुबई रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर, एंड वो दो वीज़ाज की क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एंड फायदे और नुकसान क्या है। तो सबसे पहला वीज़ा आता है जब आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हो, उसको बोलते हैं कि इन्वेस्टर वीज़ा, जिसकी वैलिडिटी होती है 2 साल। उस वीज़ा को लेने के लिए आपको टोटल जो प्रॉपर्टी खरीदनी होती है वो उसकी वैल्यू होनी चाहिए 7.5 लाख दिरहम, यानी 1,80,00,000 रुपए। इसकी वैलिडिटी 2 साल है, लेकिन हर 2 साल बाद आप इसको रिन्यू कर सकते हो। तो जब तक वो प्रॉपर्टी आपके पास है आप उस वीज़ा को रिन्यू कर सकते हो। वीज़ा की कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है, जिसका एक्सपेंस आएगा लगभग 1.5 लाख रुपए 1 पर्सन का। इस वीज़ा में आप अपने पार्टनर और अपने बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हो, अगर वो माइनर हैं तो अपने पेरेंट्स को इसमें स्पॉन्सर नहीं कर सकते। इस वीज़ा का एक ड्रॉबैक ये है कि हर 6 महीने में आपको एक बार दुबई आना ही होता है, इमिग्रेशन से क्रॉस करना होता है। तो 6 महीने में एक ट्रिप आपकी दुबई की मैंडेटरी है अगर इस वीज़ा को एक्टिवेट रखना है तो। एंड दूसरा ड्रॉबैक ये है कि 7.5 लाख दिरहम कंप्लीटली पेड होनी चाहिए। आप वो प्रॉपर्टी पेमेंट प्लान पर लेते हो या लोन पर लेते हो तो आपको ये वीज़ा नहीं मिलता है। 100% पेड अमाउंट होना चाहिए 7.5 लाख दिरहम, यानी 1,80,00,000 रुपए, तो आपको ये वीज़ा मिल जाता है। सेकेंड वीजा जो आता है दुबई रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, उसको बोलते हैं गोल्डन वीजा, जो बिगेस्ट वीजा है दुबई के अंदर, ना रियल एस्टेट, पूरी दुबई के अंदर। यानी जितने भी सेलिब्रिटी हैं, चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, रजनीकांत हो, या जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, उन सबके पास भी यही वीजा है, गोल्डन वीजा, जो आप भी ले सकते हो अगर आप इन्वेस्ट करते हो दुबई रियल एस्टेट के अंदर 4.5 करोड़ रुपए, यानी 2 मिलियन दिरहम। अब इस वीजा में आप अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हो, अपने पार्टनर को कर सकते हो, अपने बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हो, इवन अपनी मेड, ड्राइवर, वर्कर, इन सबको भी स्पॉन्सर कर सकते हो। सेकंड बेनिफिट, हर गोल्डन वीजा होल्डर की जो वैलिडिटी है वो 10 साल की होगी, यानी आप और आपकी पूरी फैमिली और आपके वर्कर्स, उन सबको 10 साल की रेसिडेंसी मिल जाती है दुबई के अंदर। तो 10 साल के बाद भी वो प्रॉपर्टी आप होल्ड करते हो तो आप इन वीजास को भी रिन्यू करा सकते हो। इनकी कॉस्टिंग की बात करूं तो जो मेन पर्सन है उसका खर्चा आता है लगभग 3 लाख 3.5 लाख रुपए, और बाकी जितने स्पॉन्सर्ड है उनका खर्चा आता है लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए। इस वीजा का फायदा ये है कि आप कभी भी आओ, कभी भी जाओ, और एक एक दो दो साल तक ना हो, यानी वो 6 महीने वाला जो रूल है वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होता है। एंड दूसरा फायदा क्या है कि जरूरी नहीं है कि आप 2 मिलियन पे करो, यानी 4.5 करोड़ रुपए आपको पूरे इन्वेस्ट नहीं करने हैं। आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 4.5 करोड़ होनी चाहिए, आप चाहे उसको लोन पर लो या पेमेंट प्लान पर। जैसे ही आप डाउन पेमेंट कंप्लीट कर देते हो और आपको टाइटल डीड या प्री टाइटल डीड मिल जाती है, आप उसको शो करके ये वीजा अप्लाई कर सकते हो। प्रॉपर्टी का पूरा प्राइस पे होना जरूरी नहीं है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इन्वेस्टर वीजा से भी कम प्राइस पर आपको गोल्डन वीजा मिल जाता है दुबई रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर। एंड इसीलिए बहुत से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तानियों को काफी दिक्कत आ रही है वीजा लगाने में, उनके टूरिस्ट वीजा नहीं अप्रूव हो रहे हैं, तो वो इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन देख रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पर प्रॉपर्टी ले रहे हैं ताकि गोल्डन वीजा मिल जाए उनकी और उनकी फैमिली के लिए। 10 साल के लिए वीजा की टेंशन खत्म हो जाए। और आपका भी प्लान है कि कभी मैं या फ्यूचर में रिटायर होकर आ सकता हूं, या मेरा आना जाना लगा रहता है, मैं आगे चल के हो सकता है बिजनेस ओपन करूं, कुछ करूं, तो आप 2 मिलियन की प्रॉपर्टी लेकर गोल्डन वीजा ले सकते हो, ताकि आपके पास भी 10 साल की रेसिडेंसी हो दुबई के अंदर, जिसको आप रिन्यू भी कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों वीजास में क्या डिफरेंस है, दोनों के क्या फायदे और क्या नुकसान है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।